बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो भिंडी की रेसिपी आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ये ना सिर्फ क्रिस्पी बनेगी बल्कि बहुत ज़्यादा क्रंची भी बनेगी। इस तरीके से अगर आपने एक दफ़ा भिंडी बना ली कि इंशाल्लाह आप इस तरीके को कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे पहले हमने 1 किलो भिंडी ली है, उसके हेड और टेल काट के देख सकते हैं इस तरह छोटे पीसेज में आपने गोलाई में कट कर लेना है इसको। अब हमने भिंडी को फ्राई करना है, तो उसको फ्राई करने के लिए आपने कढ़ाई के अंदर 1 कप घी या ऑयल, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आपने ले लेनी है। थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे। जब इस तरह से तड़तड़ाहट आपको सुनाई दे तो आपने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा इसके अंदर शामिल कर देना है। यहाँ सिर्फ ज़ीरा नहीं जाएगा, कुछ और चीज़ें हैं जो इसमें अभी हमने शामिल करनी है, जिसमें हल्दी है 1/2 टीस्पून हमने इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर दी है। चिली फ्लेक्स या दड़ा मिर्च हम इसमें 1.5 टीस्पून इसी स्टेज पे शामिल करेंगे। अच्छा जी, मिर्च हम थोड़ी ज़्यादा शामिल कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इन सारे स्पाइसेस को आपने ऑयल के अंदर 1 मिनट तक के लिए पका लेना है। जब 1 मिनट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे। भिंडी के लिए एक ज़रूरी हिदायत ये भी है कि आपने जब भिंडी को धो लेना है, उसके बाद आपने इसको पंखे के नीचे रखना है ताकि भिंडी के अंदर से पानी मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तब आपने इसकी कटिंग करनी है। जब आपने भिंडी शामिल की है तो आपने देखा है कि इसमें बिल्कुल भी किसी तरह से पानी नहीं है, नमी नहीं है। तो अब आपने इस मसाले के साथ भून लेना है, जो ऑयल वाला मसाला हमने रेडी किया है। इसके साथ आपने भिंडी को 2 से 2.5 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ देना है। भिंडी को मिक्स करके हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया है जी। तो इतनी देर में हम यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं बेसन को। 1 किलो भिंडी के लिए बेसन हमने यहाँ पे लिया है 1 कप के बराबर। ये कटोरी 1 कप के बराबर है। अगर आप टीस्पून के हिसाब से लेंगे तो कम से कम 6 टीस्पून आप ले लें, ये मोर देन इनफ होगा। अगर आप बेसन ज़्यादा इसको कोट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा भी लें या कम कर लें, इससे कोई जायके पे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं होता। बेसन को हमने हल्की आँच पे रोस्ट करना है जी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर इसने अपना कलर चेंज कर लेना है। बेसन के कलर में आप फ़र्क देख सकते हैं। बेसन हमारा रोस्ट हो चुका है, इसको साइड पे रखते हैं ठंडा होने के लिए और चलते हैं भिंडी की तरफ। भिंडी को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं जी। ये आप देखिए अभी इसने अपनी लेस छोड़ना शुरू कर दी है। जब आप पहले मिक्स करते हैं ऑयल के अंदर भिंडी को, उस वक्त उसने लेस नहीं छोड़नी होती। थोड़ी देर के लिए जब आप इसको छोड़ देते हैं तो उस वक्त भिंडी ने अपनी लेस छोड़नी होती है। एक्चुअली हमारा यहाँ पे इसको फ्राई करने का मकसद भी यही है कि भिंडी के अंदर जितनी भी लेस होती है कुदरती तौर पे वो ख़त्म करनी है हमने यहाँ पे। तो इसको एक दफ़ा फिर आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। इस वक्त इसने थोड़ी थोड़ी लेस छोड़ी हुई है। अभी हम तीसरे स्टेप में जब जाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी लेस बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करके यहाँ पे फिर हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। भिंडी को मज़ीद पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं जी। अब हमने इसको में स्पैचुला चला देना है एक दफ़ा अच्छी तरह। यहाँ पे आपके कलर ही अलग फील हो रहा होगा और यहाँ पे देखिएगा ये माशाल्लाह इसमें किसी भी तरह का कोई लेस नहीं है। इसने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। इस तरह से जब आप भिंडी को फ्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह जो टेस्ट आएगा वो कभी आपने किसी होटल में भी नहीं खाया होगा। अब बारी आती है जी बेसन की, जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ है। बेसन के यहाँ पे हम 3 से 4 चम्मच शामिल करेंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर बेसन हमें कम लगता है तो जो बाकी बचा हुआ बेसन है वो भी आप इसमें सारा शामिल कर दीजिएगा। बेसन की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। बेसन हमने रोस्ट करके डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको पकाने की जरूरत नहीं है। आपने इसको इसके साथ 5 मिनट तक फ्राई करना है। जब आप इस तरह ऑयल के अंदर बेसन को भिंडी के साथ फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बेसन के अंदर कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और भिंडी जब बेसन के साथ फ्राई होती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिस्पीपन और क्रंचीपन आता है। पहले आपने नोट किया या नहीं, हमने नमक नहीं शामिल किया था। इस स्टेज पे नमक हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून और हरी मिर्च आपने शामिल करनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने 2 मिर्चें काटी हैं लच्छे की सूरत में और इसको शामिल कर दिया है। उसी के साथ है हमारे पास मक्खन का एक छोटा टुकड़ा, उसको हमने शामिल कर दिया है काट के 3-4 पीसेज में, इसको मक्खनी टच देने के लिए। तो अगर मक्खन आप शामिल करेंगे, मक्खन नहीं है आपके पास, दूध की जो बालाई होती है आपके घर में वो वाली भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं 3 से 4 टेबल स्पून। उससे भी इसका बहुत ही क्रीमी क्रीमी टेक्सचर और फ्लेवर आएगा। इसको आपने एक दफ़ा मिक्स कर देना है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे।
मक्खन के साथ सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है जी। अब आपने करनी है गार्निशिंग, तो आप धनिये से गार्निशिंग कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। हरा धनिया जो आपने शामिल किया है इसको आपने मिक्स कर लेना है एक दफ़ा अच्छी तरह, और उसके बाद जो भिंडी हमने फ्राई की थी, कसर है या बेसन में हल्की फुल्की कसर है या किसी भी चीज़ में कोई हल्की फुल्की कसर है, तो आपने इसमें लगा देना है दम। तो दम लगा देते हैं जी यहाँ पे 7 से 8 मिनट का, लेकिन बहुत हल्की आंच पे आपने लगाना है। तो इंशाल्लाह आपकी भिंडी बहुत मज़े की रेडी होगी। यहाँ पे दम को खोल देते हैं और देखिए जी इसके अंदर जितना भी ऑयल था वो सारा बेसन ने जज़ब कर लिया है और आपका सालन बहुत मज़े का बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए जी डिश आउट करके आपको दिखा देते हैं। मखनी भिंडी बेसन फ्राई का तरीका आपसे शेयर किया है, ये आपको कैसा लगा है आपने बताना है कमेंट्स की सूरत में। बड़े आसान तरीके से हमने कोशिश की है कि आपको समझाया जाए इसको बनाने का तरीका, तो ये आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।